नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और क्वेश्चनों की तरफ हम चलते हैं। और पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज का कि आरपीएससी की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 20 अगस्त 1949, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी 1 मार्च 1950, ऑप्शन डी 1 अगस्त 1952। तो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग होता है, उसकी स्थापना कब की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो राज्य की प्रशासनिक, पुलिस, लेखा, सहकारिता आदि से संबंधित नवसर्जित पदों पर भर्ती करने का कार्य करता है। और इन सभी सेवाओं में पदोन्नति का कार्य भी इसी का होता है। तो इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना भी की गई थी 20 अगस्त 1949 को। कब की गई थी? 20 अगस्त 1949 को। यानी एक अध्यादेश जारी हुआ था। राज प्रमुख थे उस समय, उन्होंने 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया, जिसे 20 अगस्त 1949 को राजपत्र में प्रकाशित किया। और उसके बाद से राजस्थान में आरपीएससी की स्थापना हो गई। और आरपीएससी के अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष हैं वो 22 दिसंबर 1949 को बनाए गए। और जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था सर एस के घोष। इनको क्या बनाया गया? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। और आरपीएससी की स्थापना है वो 1949 में जयपुर में की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरपीएससी में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं। ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 3। तो इसमें आरपीएससी में जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, एक होता है अध्यक्ष, और 7 होते हैं सदस्य। 7 सदस्य कुल मिलाकर इसमें 8 होते हैं। और इसकी जो नियुक्ति है, अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। यानी मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है और उसके बाद राज्यपाल है वो इसकी नियुक्ति करता है। अगर नियुक्ति की बात की जाए तो संविधान में अनुच्छेद 316(1) के अनुसार इनकी नियुक्ति होती है। और इनका कार्यकाल की बात की जाए, अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल है वो कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष, अगर जो भी पहले पूर्ण होते हैं वही इनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य को कौन हटा सकता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो आरपीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनको राज्यपाल हटा सकता है। और राज्यपाल भी कैसे हटाएगा कि जो अनुच्छेद 145 है उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश पर, किसके भाई? राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अगर कोई भी सदस्य या अध्यक्ष कदाचार में दोषी पाया जाता है, यानी उच्चतम न्यायालय है वो इसकी जांच करता है, अगर कोई दोषी पाया जाता है तब राज्यपाल है वो इनको इनके पद से हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है। वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय है वो अजमेर में है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1949 को, तब इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? जयपुर रखा गया था। कहाँ रखा गया था? जयपुर। लेकिन बाद में 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के बाद इसकी स्थापना है वो अजमेर में कर दी गई। कब? 1956 में। 1956 में आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ हो गया? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है प्रतिवर्ष। तो ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा ए, यानी राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। आगे हमारे कुछ आरपीएससी से संबंधित अनुच्छेद हैं, इनके बारे में हम जिक्र करते हैं क्या क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 315
1 के अनुसार इसमें क्या लिखा गया आरपीएससी के बारे में कि संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान, यानी 315 में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार में क्या होगा, यानी राज्य और केंद्र में लोक सेवा आयोग होंगे। जैसे हमारे राजस्थान में आरपीएससी है, अगर केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में यूपीएससी। अनुच्छेद 315(2) में क्या कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। अनुच्छेद 316 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होगी, कौन करेगा और उनका कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 317 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 317 में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किस प्रकार हटाया जा सकता है, उनके पद से किस अनुसार उनको बर्खास्त किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 318 कि आयोग के कर्मचारी व सदस्यों की जो सेवा शर्त है उनके बारे में बताया गया है कि उनकी सेवा किस प्रकार से रहेगी, और उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो नियम हैं इसमें 318 में। 319 में क्या है, 319 में आयोग की किसी भी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस सदस्य पर प्रतिबंध, आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस सदस्य पर प्रतिबंध। और इसमें एक चीज ये भी लिखी गई है कि अगर आरपीएससी का कोई सदस्य है एक बार नियुक्त हो जाता है तो उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग क्या कार्य करेगा, उसके जो कर्तव्य हैं वो इसमें लिखे गए हैं। अनुच्छेद 321 में क्या लिखा गया है, लोक सेवा आयोग के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों में वृद्धि की शक्ति है, यानी उनके कर्तव्यों किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है, इसके बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग का विस्तार करने से संबंधित बातें लिखी गई हैं, और अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किस प्रकार बनाएगा और किसे प्रस्तुत करेगा, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये आरपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा है कि आपको अच्छे लगेंगे और आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे।